आप बीए कर रहे हैं, आप बीएससी कर रहे हैं, आप बीकॉम कर रहे हैं, आपका फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम लगा हुआ है, तो आपके लिए वीडियो इम्पोर्टेंट हो सकता है, क्योंकि आज मैं जूलॉजी का प्रीवियस ईयर पेपर दिखाऊंगा जो आपके बीए, बीएससी और बीकॉम में कंबाइंड एग्जाम होता है, उसके लिए आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और पूरे 5 साल जूलॉजी का प्रीवियस ईयर पेपर का एनालिसिस करने के बाद स्मार्ट हिस्ट्री टेक कोई भी प्रीवियस ईयर पेपर को लाता है तो पूरे 5 साल उस पेपरों का एनालिसिस करने के बाद उस पेपर को प्रोवाइड करता है, जहाँ पे जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगता है उसको हाईलाइट करता है, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही बड़ा रोल करता है। फ्रेंड, चलिए टाइम को ना वेस्ट करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, पहला क्वेश्चन है जो आपका किन्हीं दो ग्रीन हाउस गैसों के नाम लिखिए, जो कि आप लिख पाएंगे, जो कि आपके एग्जामिनर का एक फेवरेट क्वेश्चन है, जो कि 2 से 3 बार एग्जामिनर ने इसको रिपीट किया है। आप रेड मार्क कर सकते हैं। आपके पास इजी नोट्स है, शार्ट्स नोट है, जो भी आपके विजय माला है, जो भी बुक है, आप स्टडी मटेरियल उठा लें, एक पेन ले लें, एक रफ ले लें, वहाँ पे सारे क्वेश्चन जो डिस्कस करूँ, जो हाईलाइट करूँ, उसको आप रेड मार्क करते चलें ताकि आप उसका एग्ज़ाम में प्रो लेवल पे इम्प्लीमेंट कर पाएँ। हम पेड जैसी क्वालिटी इस फ्री वीडियो में देने की कोशिश करूँगा, इसलिए आप वीडियो को कहीं भी स्किप मत करिएगा, ताकि ऐसा ना हो कि एग्जामिनर थोड़ा भी ट्विस्ट कर दे तो आप चीज़ों को समझ ना पाएँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में संकटग्रस्त 2 जानवर की प्रजातियों के नाम लिखिए। ये भी आप इम्प्लीमेंट लिख सकते हैं। आप बुक उठाइए, देखिए संकटग्रस्त जानवर जो होते हैं उनकी प्रजातियों के बारे में एक बार देख के जाएं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपको एग्जामिनर 2021-22 में स्किप किया, 23-24 में लगातार 3 साल एग्जामिनर ने इस क्वेश्चन को इम्पोर्टेंट भूमिका दी है। नेक्स्ट है आपका जो वैश्विक होता है तापीकरण। तापीकरण किसे कहते हैं, इसके पर्यावरण पर होने वाले जैविक प्रभावों पर चर्चा कीजिए या चर्चा कीजिए। मतलब अब जो वैश्विक होता है तापीकरण किसे कहते हैं, मतलब उसकी डिफिनीशन आ सकती है, और पर्यावरण पे जो जैविक प्रभाव पड़ रहे हैं उसके बारे में आपको जानकारी जो भी है स्पष्ट करना है। ये क्वेश्चन आपका 2023 और 24 में रिपीट हुआ है, 19 में आया था, 21-22 में स्किप किया गया था, फिर से एग्जामिनर ने इसको 3 बार ट्विस्ट किया है, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न पे व्याख्या कीजिए, मतलब डिफिनीशन लिखिए। आप ये डिफिनीशन कह सकते हैं, इसके बारे में थोड़ी जानकारी लिखें। आप शॉर्ट में लिख सकते हैं, जैसे 1 पेज में आप लिख सकते हैं इसको, 1 से 1.5 पेज में। हरित गृह प्रभाव क्या है, आप इजीली लिख पाएंगे, क्योंकि आपके टॉपिक्स का इम्पोर्टेंट पॉइंट है। आयुर्वेद घड़ी क्या है, आपने इसको देखा होगा, ये डिफिनीशन जो है कुछ अपने दिनचर्या से रिलेट करती है। राष्ट्रीय उद्यान क्या है, ये भी तीनों क्वेश्चन आपके कहीं ना कहीं एग्जामिनर 2019, 20, 21, 22, 23, 24 तीनों क्वेश्चन को एक बार स्पेस किया, फिर अगले बार नेक्स्ट क्वेश्चन को उठाया, फिर एक बार स्पेस किया, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को उठाया। मतलब तीनों क्वेश्चन का रोल पूरे 5 साल किसी न तीनों क्वेश्चन में से किसी न किसी क्वेश्चन को एग्जामिनर पूरे 5 साल एग्जाम में दिया है। तो आप इसके लिए रेडी रहें। इससे रिलेट जो क्वेश्चन है, आपके जो टॉपिक्स में है, इससे रिलेट जो पैटर्न है, उनको ज़रूर देखें। फ्रेंड्स, अगर बीए कर रहे हैं, बीएससी कर रहे हैं, बीकॉम कर रहे हैं, अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब करे हैं तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि कोई भी यूनिवर्सिटी का पेपर हो तो आप देख सकें, उसका पैटर्न से रूबरू हो सकें और एग्जामिनर के माइंड को चेक कर सकें, ताकि एग्ज़ाम में आपको ऐसा ना हो कि एग्जामिनर कुछ नया ट्विस्ट कर दे जिसको आप पकड़ ना पाएँ। आपके बहुत ही ज़्यादा याद करने के बाद भी एग्ज़ाम में क्या फ़ायदा जब उस क्वेश्चन को आप समझ ही ना पाएँ, तो ऐसा ना हो। इसलिए स्मार्ट स्टडी टेक के साथ जुड़े रहेंगे तो जो पल पल की तरह तरह की यूनिवर्सिटियों के पेपर होंगे, मैं सारे धागे खोल दूंगा, जो आपके एग्ज़ाम के लिए इजी होगा और एग्ज़ाम में खुशी और हैप्पी और आनंदित रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कह सकते हैं, जो जलवायु परिवर्तन क्या है, जलवायु परिवर्तन के जिम्मेदार कारकों की व्याख्या कीजिए या इसके बारे में बताइए। ध्यान से सुनिएगा, जलवायु परिवर्तन से आप क्या समझते हैं, ये भी क्वेश्चन हो सकता है। इसके लिए रेडी रहें, क्योंकि एग्जामिनर जरूरी नहीं है कि यही क्वेश्चन डायरेक्ट छाप दे, लेकिन हाँ कुछ इससे ही रिलेट क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। उसके लिए रेडी रहें और जिन जिन पॉइंट को मैं डिस्कस कर रहा हूँ उनको अच्छे से कवर करके जाएं।
ये क्वेश्चन आपका 2 साल पूछा गया था 21 और 24 में। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, स्वास्थ्य जीवन शैली से आपका क्या अभिप्राय है, या इसकी डेफिनेशन पूछ सकता है, स्वास्थ्य जीवन शैली से आप क्या समझते हैं, या पूछ सकता है स्वास्थ्य जीवन शैली का महत्व या क्षेत्र पूछ सकता है। कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन आपका एग्जामिनर 2021-22 में स्किप किया, 23-24 में फिर से लगातार इस क्वेश्चन को पुटअप किया। एक क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट हो सकता है। कई जगह यूनिवर्सिटियों में एग्जामिनर ने इस क्वेश्चन की फ्रेमिंग चेंज की है। ध्यान से सुनिएगा, फ्रेमिंग क्या चेंज किया है। पूछा है उन्होंने कि स्वास्थ्य जीवन शैली से आपका क्या थॉट है, आपका विचार क्या है, इससे रिलेट वो लिखना है। या इससे पूछ सकता है कि स्वास्थ्य जीवन शैली से आपके जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है। ऐसा क्वेश्चन एग्जामिनर ट्विस्ट कर सकता है। इसके लिए आप रेडी रहें। जहां एग्जामिनर थोड़ा बहुत ट्विस्ट कर सकता है वहां मैं बताने की कोशिश करूंगा, और उनको आप बुक में टिक करके आप नोट्स में नोट करके ज़रूर कवर करिएगा। और जियोलॉजी में कुछ पॉइंट्स बताऊंगा, कुछ स्टडी सोर्सेस बताऊंगा जो आपके एग्ज़ाम के लिए उतना सफिशिएंट है। जियोलॉजी में जो पॉइंट्स बताऊंगा वो आप अगर कवर करके जाएंगे तो 100% आप अपने एग्ज़ाम में बहुत ही अच्छा स्कोर करेंगे। इसको आप एक बार देख लीजिएगा, CPCB का पूरा नाम लिखिए, इसको आप एक बार देख लीजिएगा। इस बार ही नया पैटर्न में क्वेश्चन आया है। दुधवा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, ये भी क्वेश्चन एक नया ही ट्विस्ट है। इसको आप देख लीजिएगा, क्योंकि अदर ईयर में पूछा नहीं गया था। तो आपका 20% जो क्वेश्चन होता है अलग से हो सकता है। 80% के लिए पेपर हेल्पफुल होगा, और 20% कहाँ से कवर करना है। और इस 80+ क्वेश्चन में कुछ चीज़ें इंक्लूड हैं जिसको ध्यान से सुनिएगा, वरना आप लोग जो है फर्जी कमेंट करते हैं। क्योंकि फर्जी स्टूडेंट के लिए वीडियो नहीं होता है, क्योंकि आपको पेड जैसे क्वालिटी दी जाती है। तो रियल चीज़ें थोड़ी कड़वी होती हैं, वो उन्हीं को पसंद आती है जो स्टूडेंट रियल स्टूडेंट कहलाते हैं। इसलिए सच्चाइयों से भागे मत, जो आपका सच है उसको जानने की कोशिश करें, ताकि एग्ज़ाम में ऐसा ना हो कि आपका एग्ज़ाम ख़राब हो जाए और आपका बैक लग जाए। इसलिए स्मार्ट स्टडी टेक आपको पूरी कोशिश करता है कि आपके एग्ज़ाम में 80+ स्कोर हो सके और गुड स्कोर हो सके। नेक्स्ट है वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आप कह सकते हैं, जो मधुमेह होता है के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है। जो मधुमेह आपकी आजकल बीमारियां चल रही हैं, उनका जो सबसे बड़ा जिम्मेदार हार्मोन होता है वो कौन सा है, उसके बारे में आपको स्पष्ट करना है। नेक्स्ट है आपका ओजोन अक्षम दिवस कब मनाया जाता है। ये सब तो करेंटली क्वेश्चन है जो आपके बुक में होंगे, उसको एक बार दो बार देख लेंगे तो आपके कवर हो जाएंगे। किन्हीं 2 गैर संक्रमण बीमारियों के नाम लिखिए। ये भी आपका इजी क्वेश्चन है, कुछ आप ध्यान से सुनिएगा। 10 से 20% क्वेश्चन आपके दिनचर्या से रिलेट होने वाला है। मतलब आपके जीवन में जो चीज़ें आप देख रहे हैं, आपके साथ जो बीमारियां, आपके साथ जीवन में जो जो चीज़ें होती हैं, आप जो चीज़ देखते हैं, हाँ 100% आप पॉजिटिव सोचेंगे, क्योंकि 20% क्वेश्चन आप इजीली कर पाएंगे। क्योंकि आप इतना आपको अनुभव हो जाता है इस एज में आने के बाद कि आप सब जानकारियों से रूबरू रहेंगे। जो 20% क्वेश्चन आपके होने वाले हैं आप आसानी से लिख पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रेड डाटा बुक में किसकी पुष्टि की जाती है। ये भी क्वेश्चन आपका 2019-21 में स्किप किया है, 20 में भी स्किप किया है, 23-24 में फिर से एग्जामिनर ने इस क्वेश्चन को पुटअप किया। आप इम्पोर्टेंट कह सकते हैं। नेक्स्ट है आपका, संतुलित आहार के 2 अवयवों को लिखिए। फिर मैं बोला दिनचर्या से रिलेट करेगा, ये भी क्वेश्चन दिनचर्या से रिलेट है। यहाँ पे कुछ भी रख सकता है वो एग्जामिनर, जो आपकी बुक से ही होगा और बाहर से नहीं होगा, लेकिन आपके दिनचर्या से रिलेट रहेगा। जो स्टूडेंट पॉजिटिव सोचेंगे उस क्वेश्चन को आप 20% ईजिली कर पाएंगे। तो इसलिए आप पेपर में पॉजिटिव सोचिएगा। जहाँ जहाँ आपको चीज़ें हाईलाइट कर रहा हूँ इसको आप माइंड में सेव कर लें और उसके लिए रेडी रहें, ताकि आपको एग्ज़ाम में प्रॉब्लम ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पर्यावरण में ऊर्जा के प्राथमिक स्रोत का नाम लिखिए। ये भी आपके जो है जीवन से रिलेट करता है। जो आप इन्वायरमेंट में चीज़ें देख रहे हैं, आपके जीवन में जो चीज़ें आप देखते हैं उसी से रिलेट एक क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, आप इसको एक एरोबिक जो एक्सरसाइज होती है इसकी डिफिनीशन पूछ सकता है, या इसके प्रकार पूछ सकता है, या इसकी विशेषता पूछ सकता है। ये क्वेश्चन आपका 2021-22
23 में नहीं आया था, 24 में फिर से एग्जामिनर ने रिपीट किया है। फ्रेंड्स, आपके द्वारा कोई भी वीडियो लाया जाता है तो हमको खुद ही एनालिसिस करना पड़ता है, ऑफिशियल साइट पे जाके रिसर्च करके वीडियो बनाना पड़ता है, जो कि एडिट कर पाना कि उस पे क्वेश्चन का क्या इंपॉर्टेंस है, क्या रोल है। तो इसलिए आप लोग का फ़र्ज़ बनता है कि आप जो है कमेंट सेक्शन में एक प्यारा सा फीडबैक इस वीडियो के रिकॉर्डिंग नहीं देते हैं, जो कि आपको देना चाहिए ताकि पेड जैसी क्वालिटी यूट्यूब में भी मिल पाए, ऐसा पॉसिबल हो सके, जो आपके जीवन में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करे। क्योंकि एक थोड़ा सा टाइम आपके जीवन का बहुत ही बड़ा रोल होता है, क्योंकि आप पूरे साल स्टडी करते हैं तो आपको वो नॉलेज नहीं मिल पाती है जो स्मार्ट स्टडी टेक के द्वारा सही डायरेक्शन और एग्जामिनर पॉइंट ऑफ व्यू को बताने की कोशिश किया जाता है, और एग्जामिनर के माइंड को सही जो मतभेद होते हैं उसके उनसे जो है आपको फैमिलियरिटी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा, संतुलित आहार किसे कहते हैं, इसके विभिन्न कारक तथा जीव में महत्व, यानी कि इसके महत्व को या कारक को एग्जामिनर पूछ सकता है। संतुलित आहार आप जीवन में देखते होंगे कि बोला जाता है, डॉक्टर कभी कभी कुछ प्रॉब्लम होती है तो बोलते हैं संतुलित आहार लीजिए, तो आपका वही चीज़ है। आप बुक में क्वेश्चन को अच्छे से याद करने की कोशिश करें। ये क्वेश्चन आपका 2019 में नहीं आया था, 20 में आया था, 21 में नहीं आया था, 22 में फिर रिपीट हुआ था, 23 में नहीं आया था, 24 में फिर से रिपीट हुआ होगा। जहाँ भी यूनिवर्सिटियों में एग्ज़ाम चल रहा है वहाँ एक क्वेश्चन आ सकता है, लैंग्वेज थोड़ा चेंज कर सकता है एग्जामिनर, बाकी फ्रेमिंग यही होने वाली है। नेक्स्ट है, अभी मधुमेह से रिलेटेड मैंने एक क्वेश्चन को डिस्कस किया। मधुमेह को लेकर एग्जामिनर बार बार सचेत करना चाह रहा है कि मधुमेह की यहाँ बढ़ोतरी की बात किया, उनके जीवन शैली में जो मधुमेह बढ़ने लगते हैं उनका जिम्मेदार वही चीज़ है। इससे रिलेटेड 2 क्वेश्चन एग्जामिनर ने पूछा। मैंने फिर बोला ये क्वेश्चन आपका कई बार यूनिवर्सिटियों में रिपीटेड हो चुका है, तो आप इसको भी अच्छे से याद करके जाएं। नेक्स्ट है, मानसिक स्वास्थ्य में नींद की भूमिका का वर्णन करें। जो मानसिक हमारे स्वास्थ्य जीवन में नींद की बहुत ही बड़ा भूमिका है, जिसको आप अपने बुक में अच्छे से पढ़ने की कोशिश करिएगा ताकि आप उसका प्रॉफिट उठा सकें, क्योंकि आपका ये क्वेश्चन एग्जाम में इम्पोर्टेंट भूमिका निभाने वाला है, क्योंकि आपका ये दिनचर्या से रिलेटेड क्वेश्चन बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वन्य जीव अभ्यारण्य क्या है। जो हस्तिनापुर में अभ्यारण्य है उसकी विस्तृत चर्चा कीजिए। यहाँ पे हस्तिनापुर की जगह कोई और स्टेट का नाम लिख सकता है एग्जामिनर, इसके लिए आप प्रिपेयर रहें। ऐसा ना हो कि किसी स्टेट को इंक्लूड करें, आप हस्तिनापुर ही पढ़ के जाएं, तो आप उसके लिए रेडी रहें। आप बुक को थोड़ा पढ़ने की कोशिश करें। अब ध्यान से मेरे 3 पॉइंट को सुनिएगा, जो आपको 80+ स्कोर को ले जाने के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेंगे। आपको सबसे पहला चीज़ जो मैंने पेपर दिखाया, इसको आप अपने सिलेबस से मैच करेंगे। जो क्वेश्चन मैच करेगा आप उसको सिंपली टिक करिएगा और उसको अच्छे से याद करिएगा, और जैसे जैसे मैं बातें को क्लियर किया उस बातों को वहाँ पे फॉलो करिएगा, और उसका बेनिफिट अक्सर एग्जाम में मिलेगा। और दूसरा पॉइंट, आपको 3 साल का प्रीवियस ईयर पेपर उठा लेना है जूलॉजी का, और जो सिलेबस से मैच करे उसी क्वेश्चन को आपको जो है टिक करना है। यदि नहीं मैच कर रहा है आपके सिलेबस से तो उस वीडियो को आप रिमूव कर सकते हैं, उस वीडियो को मत देखिए, दूसरा वीडियो देखिए जहाँ से आपका सिलेबस मैच कर रहा है, उसको टिक कर लीजिए। ऐसे 3 साल का पेपर ऐसे आप कवर कर लेंगे। तीसरा पॉइंट आपका, आप एक बार सिलेबस से रिलेटेड जो 3 साल में पूरे पेपरों को आपने देखा, उसमें कुछ नया चीज़ आपने सीखा होगा। 3 साल में कुछ नया चीज़ जो एग्जामिनर आपको हाईलाइट कर रहा है उसको आप पकड़ने की कोशिश करिएगा कि एग्जामिनर 3 साल किन क्वेश्चन, किन टॉपिक, किन चैप्टर को, किन क्वेश्चनों को ज़्यादा रोल दे रहा है। उन टाइप के, उन चैप्टर से, उन टॉपिक के, उन क्वेश्चन को पढ़ने की कोशिश करें। श्योर मैंने पॉजिटिव और रियल और जेन्युइन और एग्जामिनर पॉइंट ऑफ व्यू की चीज़ों को क्लियर किया, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा रोल है। ये चीज़ें आप 2 से 3 घंटे, या बहुत ही ज़्यादा स्लो स्टूडेंट है तो 6 घंटे में कर सकता है। अगर 6 घंटे आपने इस चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया, हम बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव बात कर रहे हैं कि 6 घंटे में बहुत लॉन्ग प्रोसेस बता दिया। अगर आप 6 घंटे मतलब 2-2 घंटे या आप 3 भी घंटे दे देंगे, 1-1 घंटे करके एक पेपर को, लेकिन आपके पास बुक होनी चाहिए या नोट्स और पेन होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि आप वीडियो चला लिए देखते जा रहे हैं, कुछ भी देखते जा रहे हैं। तो आप बुक उठाइए, बुक से मैच करते जाइए, उन क्वेश्चन को टिक करिए,
टिक करने के बाद फाइनल सारे क्वेश्चन को रिवीजन करें। फिर उसके बाद आप अपने माइंड से पूछिए कि जो मैंने तीनों साल का पेपर किया, क्या इसके अलावा हमें 2-4 क्वेश्चन और बन रहे हैं। तो आपके माइंड में क्लिक होने लगेगा कि 2 से 4 क्वेश्चन आपको एक्स्ट्रा पता चल जाएगा, जो वही एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपका नया पैटर्न्स का रोल देगा एग्जाम में, जो आपको हर स्टूडेंट से एक नया स्टूडेंट के रूप में एक टॉपर स्टूडेंट की तरफ ले जाएगा, जो कि अदर स्टूडेंट से आप अलग करेंगे, बेटर करेंगे। जैसे क्या होता है कि एग्ज़ाम में जो है कुछ स्टूडेंट टॉप कर जाते हैं, कुछ स्टूडेंट सोचते हैं कि ये लोग क्या कुछ नया करते हैं, तो यही कुछ नया करते हैं जो ये चीज़ें जानकारी हर कोई नहीं बताता है, क्योंकि ये पेड क्लासेस में होती हैं चीज़ें। जो स्मार्ट इंस्टीट्यूट अपना टाइम और वैल्यूबल टाइम को देकर आपको जो है अच्छी चीज़ें सिखाने की कोशिश करता है, ताकि आप अपने एग्ज़ाम में फ्री में कुछ स्टूडेंट की स्थित परिस्थितियाँ और टाइम ना होने की वजह से वो अपना सही टाइम स्टडी पे नहीं दे पाते हैं जो देनी चाहिए। इसके लिए स्मार्ट इंस्टीट्यूट एक पूरा एनालिसिस करता है कि आप कम समय में आप अदर बेटर स्टूडेंट की जगह ले सकें। फ्रेंड्स, आई होप हमारी जानकारी, हमारे कंटेंट आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आए होंगे, क्योंकि एग्जामिनर रिलेवेंट बातें की जाती हैं। तो आपका एक फीडबैक है कि आप कमेंट सेक्शन में एक प्यारा सा फीडबैक दीजिएगा। इसका मैं पेपर का PDF अपने टेलीग्राम चैनल पे लगा दूंगा। लिंक टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन पे है, वहाँ से आप इसका PDF भी ले सकते हैं। कोई भी डाउट है तो आप मैम को मैसेज करिए, वहाँ पर्सनली आपको रिस्पांस तुरंत मिल जाएगा। और ज़्यादा प्रॉब्लम है तो आप हमें भी मैसेज कर सकते हैं। आपके मन में कोई भी डाउट है तो आप टेलीग्राम चैनल पे हमसे बात भी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आपको वीडियो का ऐसा लगा, एक प्यारा सा फीडबैक देकर हमारे कंटेंट की क्वालिटी को बढ़ाने की कोशिश करिएगा, ताकि मैं आपके लिए बेटर से बेटर कंटेंट फ्री में इसी तरह लाने की कोशिश करता रहूँ। थैंक यू।